खबर शामिल करते हैं। कोटली से हमारे नुमाइंदे एजाज अली डेथो की पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की कोटली में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की जिलानी हाउस कोटली पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान का एक ड्रामा ख़त्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। मुल्क में नए इंतखाबात अपने वक्त के मुताबिक होंगे, मौलाना ख्वाब देखते रहे। एक सवाल के जवाब में हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध हुकूमत के पास लाखों गंदम की बोरियां गोदामों में रखी हैं, इसके बावजूद पंजाब में आटा 55 रुपये किलो और सिंध में 75 रुपये किलो बिकता है। मीडिया के सवालों के जवाब में अपोजिशन लीडर सिंध का कहना था कि सीआईए पुलिस जामशोर पुलिस मोबाइल से चर्च बरामदगी मामले में एमएनए का बाई मुलव्वस है। हलीम आदिल शेख का मजीद कहना था कि 3 नौजवान और 2 औरतें पर मुश्तमिल टोला सिंध हुकूमत को चला रहा है, जल्द तफसीलात जारी करेंगे। महंगाई की वजह कोरोना वबाई और ये आलमी मसला है जिस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। जबकि इस मौके पर साबका सूबाई मशीर पीटीआई रीजनल हैदराबाद के रहनुमा पीर जमान शाह जिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला जामशोर के जनरल सेक्रेटरी पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग रीजन हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ फारूक, दीगर कारकुनान और वर्कर मौजूद थे।